Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the ratio of speed of gamma rays and radio waves in vacuum is and 2:1, 4:1, 1:2, 1:1. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is electromagnetic spectrum, vacuum. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे हम बात करेंगे ईएम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। ये क्या होता है हमारे पास, जनरली कुछ इस तरीके से आपके पास एक स्पेक्ट्रम होता है जहां पर आपकी डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होती है। जैसे फर्स्ट वन आपका रेडियो, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन फर्दर विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, and then X-ray, and at last this will be gamma. ठीक है बच्चों, ये रीजन होता है हमारे पास। ओके बच्चों, सो अब देखो, अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ यहाँ पर 10⁻³ मीटर, एंड दिस गामा के लिए हमारे पास होती है 10⁻⁻12 मीटर। बाकी सब के लिए भी देख लेते हैं। दिस इज 10⁻⁻10, इसके लिए हमारे पास 10⁻⁻8, विजिबल के लिए 10⁻⁻6, इंफ्रारेड के लिए 10⁻⁻5, एंड देन माइक्रोवेव के लिए 10⁻⁻2 मीटर रेंज में होती है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, अब क्या है हमारे पास, पूछा है गामा और रेडियो वेव्स। अब गामा रेज एंड radio waves both are electromagnetic waves, है ना बच्चों। सो इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो सब क्या करेंगी, मैच करेंगी। ठीक है बच्चों, और वैक्यूम क्या होता है, इज स्पेस वेयर नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है, अगर हम नॉर्मली अपनी लाइफ में देखें तो कहीं भी अगर आप रूम में भी बैठे हैं तो आपको अगर कोई सूरज की किरणें आती हैं तो आपको वो रेज, थोड़ी बहुत पार्टिकल्स दिखते हैं ना, वो घूमते घूमते व्हाइट 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 व्हाइट, राइट। तो इसका मतलब पार्टिकल्स हमारे हर जगह प्रेजेंट है। अब वैक्यूम जो है ये प्रैक्टिकली क्रिएट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये प्रैक्टिकली क्रिएट किया जाता है क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है हमारे पास। ओके बच्चों, सो उस टाइम पर क्या होता है, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। सो स्पीड ऑफ बोथ आर इक्वल, है ना बच्चों। क्यों, क्योंकि इन वैक्यूम देयर इज नो डिस्टरबेंस। ठीक है बच्चों, तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी, वो पार्टिकल्स किसी से स्ट्राइक भी नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं है वहां पे। तो जो उसकी रेज होंगी वो सब दोनों में इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, सो दैट इज 1:1 हमारा रेशियो होगा। सो दैट सेज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।